हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया मैं, होता है ऐसा। ठीक है, आप बैठ जाइए। देखो, अगर तुम बच्चों को पढ़ाते हो तो कुछ बातों का ध्यान रखना। पहली बात तो ये कि बच्चों का दोस्त बनने की कोशिश मत करो। और दूसरी बात, बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। तो किसी भी अध्यापक में ये 3 गुण होने चाहिए। पहला गुण है स्थिरता, दूसरा है गंभीरता, और तीसरा है अखंड वक्ता होना। स्थिरता से अर्थ है तुम्हें वन मूड पर्सनैलिटी बनना होगा। ऐसा नहीं चलेगा कि एक पल में तुम बच्चों के साथ मजाक कर रहे हो और दूसरे पल अचानक तुम्हें याद आता है कि मुझे तो अनुशासन भी बनाकर रखना है। तुम्हारा व्यवहार स्थिर रहना चाहिए। तुम किसी भी एटीट्यूड में रहो, स्थिर रहो। तुम्हारा व्यवहार बार बार बदलना नहीं चाहिए कि एक बार तुम बड़े सख्त टीचर बन गए हो, अनुशासन प्रिय, और बड़ी सीरियसनेस के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हो, और दूसरे पल मजाक कर रहे हो कि बच्चे कहें कल तो सर बड़े गुस्से में थे, आज सर का मूड ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम सोमवार को राम हो और बुधवार को शाम हो। नहीं, आपका व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी राम बन के कभी शाम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। व्यवहार का उतार चढ़ाव तुम्हारी छवि एक बावले प्रोफेसर की बना देगा। लोग आपकी बातों को आपकी छवि यानी इमेज के आधार पर ही सुनते हैं या अनसुना करते हैं। और यदि तुम्हारी छवि एक शांत और गंभीर शिक्षक की है, जो कि किसी भी अध्यापक का सबसे अनिवार्य गुण है, तो बहुत बढ़िया बात है। तुम्हें शांत और गंभीर बने रहना चाहिए। हो सके तो भावहीन चेहरा रखो, अपने चेहरे के स्वामी बनो। तुम्हारे चेहरे की मांसपेशियां तुम्हारे कंट्रोल में होनी चाहिए। जब भी किसी बच्चे से कोई बात करो या उसे कुछ समझाओ तो तुम्हारा चेहरा गंभीर होना चाहिए। गंभीर चेहरे को देखते ही सुनने वाले की मानसिकता ध्यान से सुनने की स्थिति में आ जाती है। आपकी कही बातें बच्चे के दिमाग के उस खाने में पहुंच जाती हैं जहां बुरी घटनाएं इकट्ठी होती हैं। जहां हमारी याददाश्त इकट्ठी होती है वहां वो 2 भागों में इकट्ठी होती हैं। एक तरफ अच्छी यादें, एक तरफ बुरी यादें। अच्छी यादों को दिमाग धीरे धीरे भूलता चला जाता है, मगर बुरी यादों को दिमाग बड़ी अच्छे से संग्रहित करके रखता है। तो गंभीर चेहरे से कही हुई बातों को बच्चे का दिमाग बुरी घटनाओं वाले खाने में इकट्ठा करके रखेगा और वो इसे कभी नहीं भूलेगा। हंसते हुए चेहरे से कही बातों को बच्चे ध्यान से सुन भी लें तो याद नहीं रख पाएंगे। और ये आसान नहीं है। गुरु होना एक तपस्या है। आत्मनियंत्रण और आत्मत्याग का एक उदाहरण बनना होगा तुम्हें। अध्यापक शब्द का अर्थ ही यही होता है, दूसरों के लिए एग्जाम्पल, जो स्वयं एक अध्याय हो, जिसका चरित्र तुम्हें बिना बोले पढ़ा रहा हो। गुरु से ज्यादा चरित्रवान किसे होना चाहिए? मैं फिर दोहरा दूं, तुम लाख चीखो चिल्लाओ, अपने अनुभवों की कहानियां सुनाओ, मगर बच्चे वही सीखते हैं जो वो तुम्हें करते हुए देखते हैं। याद रखना, लोग कानों से नहीं सीखते, लोग आंखों से सीखते हैं। उनकी आंखें जिन तस्वीरों को दिमाग तक पहुंचाती हैं, उन तस्वीरों के आधार पर व्यवहार का निर्माण होता है। शब्द कमजोर हथियार साबित होते हैं। लोगों को बातों से इंप्रेस करने की कोशिश मत करो। जो दिखता है उसका प्रभाव उसी वक्त व्यवहार में उतर आता है। तुम्हें नजर आना होगा एक सशक्त मार्गदर्शक के रूप में। यहां मैं समझा दूं कि बच्चों का दोस्त बनने की कोशिश मत करो। आजकल एक नई मानसिकता चल निकली है कि टीचर और स्टूडेंट आपस में मित्रों की तरह रहते हैं, बाप बेटा आपस में मित्रों की तरह रहते हैं। ऐसी गलतफहमी है कि इस तरह आपको एक दूसरे को समझने में मदद मिलेगी। नहीं, ये बेवकूफी है। इतिहास गवाही देता है कि चांडाल्य सम आचार्य क्षत्रिय जन्मते, कि चांडालों जैसे आचार्यों ने ही क्षत्रियों को जन्म दिया है। आपके पिताजी या दादाजी आपको बताते होंगे कि हमारे गुरुजी बड़े सख्त हुआ करते थे, हाथों में डंडा होता था और चेहरे पर आतंक, और शायद वो स्कूल के आखिरी दिनों में कभी हंसते थे। जब रिजल्ट का दिन होता था तो आप उस गुरु के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट देख सकते थे, तो वो तुम्हें हंसकर विदा करता था कि अब तुम जाओ। मगर ट्रेनिंग के दौरान कौन हंसता है? गुरुओं के हंसते हुए चेहरे नहीं होते। तुम्हें कॉलेज के किसी कोने में भी हंसते हुए नजर नहीं आना चाहिए। तुम्हें अपने साथी प्रोफेसरों के साथ भी अटखेलियां करते हुए नजर नहीं आना चाहिए।
अपना व्यवहार गंभीर रखो और स्थिर रखो। नहीं, बच्चों का दोस्त बनने की कोशिश मत करो। दोस्त बहुत है उनके पास, गुरु उनके पास एक ही होता है, बाप उनके पास एक ही होता है। दोस्त बाप की जगह नहीं ले सकते, इसलिए बाप को भी दोस्तों की जगह नहीं लेनी चाहिए। आप शिकायत कर रहे हैं कि आजकल स्टूडेंट टीचरों की इज्जत नहीं करते। नहीं, ये आज का मामला नहीं है, हमेशा से यही होता आ रहा है। कमजोर अध्यापक को सम्मान नहीं मिलता है। जब वो देखते हैं कि ये एक अच्छा मार्गदर्शक नहीं है तो वो तुम्हें वो सम्मान नहीं देते हैं। तुम्हारी अपने विषय पर जबरदस्त पकड़ होनी चाहिए। तुम में तीसरा गुण होना चाहिए किसी भी अध्यापक का, और वो तीसरा गुण है अखंड वक्ता होना। तुम्हें लगातार बोलना आना चाहिए। जब तुम लगातार बोलते हो तो तुम सुनने वाले के कानों से होकर चेतन मस्तिष्क से होते हुए उसके अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंच जाते हो, और फिर चाहे वो आपकी बातों पर गौर ना भी करे तब भी आप जो कहेंगे वो उसकी विस्मृति का यानी मेमोरी का अभिन्न अंग बन जाएगा। लेकिन अगर तुम बीच बीच में रुकते हो, सोच सोच कर बोलते हो, पढ़ पढ़ कर बोलते हो, तो फिर तुम्हें फिर बार बार कानों से शुरू करना होगा, फिर बार बार कानों से शुरू करना होगा। तुम सामने वाले के अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंच ही नहीं पाते। तो एक अच्छे अध्यापक का सबसे ताकतवर गुण अखंड वक्ता होना, लगातार बोलना। और जब तुम लगातार बोलते हो तो तुम सुनने वाले को लगभग सम्मोहन की स्थिति में पहुंचा देते हो। शिष्टता इकलौता ऐसा विषय है जिसे आप बोलकर नहीं समझा सकते। किताबों में या ब्लैक बोर्ड पर डायग्राम बनाकर नहीं सिखा सकते। आपको स्वयं शिष्टता की जीती जागती मूर्ति बनना होगा। बच्चों के सामने ऐसा व्यवहार करो जैसे कि बाहरी घटनाओं का तुम्हारे बेसिक बिहेवियर पर कोई असर नहीं होता। हालात चाहे कुछ भी हो, तुम हमेशा सम्मानजनक व्यवहार करते हो। आपका बच्चों पर क्या प्रभाव है यह आपको अब पता नहीं चलेगा, लेकिन 3-4 साल बाद जब वो लौट कर आएंगे तो वो आपको बताएंगे कि सर, हम आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके पढ़ाने के तरीके से जबरदस्त प्रभावित थे। तब तो हम आपके सामने लापरवाही से हंसते रहते थे, मगर हमारे जीवन में आप जैसा गुरु दोबारा नहीं आया। आप हैरान हो जाएंगे कि वो मुझसे प्रभावित थे और मुझे पता भी ना था। अरे, गुरु किसी भी शिष्य के जीवन की सबसे अद्वितीय अविश्वसनीय घटना होती है। गुरु मित्र नहीं अपितु प्रज्वलित ज्वालामुखी जैसा होना चाहिए, सक्रिय और गतिमान।